व्हाट इज़ टाइम डायलेशन? क्या ग्रेविटी के कारण टाइम स्लो चलता है? आज हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव शिवा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे, टाइम डायलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या आपको पता है, अगर दो जुड़वा भाई को इतना एज में डिफरेंस ला दें कि एक बच्चा और एक दूसरा बूढ़ा लगे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे ना, आगे देखिए करने लगेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोल द इंट्रो। सबसे पहले ये डाउट क्लियर कीजिए कि जहाँ ज़्यादा ग्रेविटी रहेगी वहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्लो चलेगा। जितने भी पहले के लॉस थे वह हम लोगों के वेलोसिटी के हिसाब से सही थे, बट हाई वेलोसिटी से जो चल रहा था, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग स्पीड कवर कर रहा था, उस पर गलत साबित हो रहे थे। 1906 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी इसी की बेसिस पे। आइंस्टाइन 3 बातें कहते हैं अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। नंबर 1, अगर कोई स्पेसशिप अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो जो स्पेसशिप में बैठा रहेगा उसका टाइम धीरे गुजरेगा। यह बायोलॉजिकली फंक्शन टाइम रहेगा, नॉट जो अपना हम देखते हैं। नंबर 2, अगर कोई व्हीकल अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, यानी जो उसको देख रहा है, वो उसको बहुत छोटा दिखाई देगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एक कार है, वह खड़ी है और वही सेम कार ट्रेवल कर रही है, तो जो कार खड़ी है वो आपको ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी और जो कार ट्रेवल कर रही है वो आपको छोटी दिखाई देगी। नंबर 3, अगर कोई स्पेसशिप अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, यानी जितना ज़्यादा कोई स्पीड से ट्रेवल करेगा उतना ही ज़्यादा उसका मास बढ़ जाएगा। टाइम डायलेशन को अच्छे से समझने के लिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन के बारे में समझना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रेस्ट यानी जो बिल्कुल रुका हुआ है, ऐसा कोई भी चीज़ है ही नहीं जो इस धरती में या फिर इस स्पेस में जो बिल्कुल रुका हुआ है। धीरे मोशन कर रहा है कोई तेज, लेकिन हर चीज़ मोशन कर रही है कंटिन्यूसली। आप कहेंगे मेरा घर रेस्ट पर है। ऐसा नहीं है, आपका घर अर्थ के रिलेटिव में रेस्ट पर है। घर रेस्ट नहीं है, उसके रिलेटिव में रेस्ट पर है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर एंड सन की ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं, तभी हम वेलोसिटी को मेज़र कर पाएंगे। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एक ट्रेन ए है, दूसरी ट्रेन लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग बी, और एक ऑब्जर्वर है जो इन ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है दोनों को। तो जो ए ट्रेन है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और जो बी ट्रेन है वो 5 मीटर पर सेकंड चल रही है। तो जो ए वाला होगा वो बी को देखेगा तो बी की स्पीड उसको -5 दिखाई देगी, और जो ए वाला है वो रेस्ट वाले को देखेगा तो उसको स्पीड -10 दिखाई देगी। यह रिलेटिव वेलोसिटी है, और जो ऑब्जर्वर होगा उसको सिंपल 5 और 10 सिंपल सा ये दिखाई देगा जो नॉर्मल है। तो ये अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है अलग अलग। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो एक रॉकेट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, मतलब बाउंस कर रही है, फिर उस पर हम लोग मिरर लगा देते हैं। तो वो रॉकेट लगातार आगे बढ़ रहा है, तो हमें जो बीम ऑफ लाइट है वो डायगोनली दिखाई देगी। ठीक है, ऑब्जर्वर जो बाहर से देखेगा उसको डायगोनली दिखाई देगा कि लाइट ऑफ रेस डायगोनल ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो उसी स्पेसशिप पे बैठा हुआ है उसको वह रेस कैसे दिखाई देंगी? तो सिंपल सी हम मिरर लेते हैं तो उसको स्ट्रेट अप डाउन करते हुए लाइट्स दिखेंगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो बाहर देखेगा उसको दिखेगा कि ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है लाइट्स को इधर उधर जाने में, लेकिन जो अंदर है उसको नॉर्मल दिखेगा कि ईजिली अप डाउन हो रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए जो अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसका टाइम धीरे गुजरता है, यह बेसिक रीजन है इसका। ये आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो अर्थ पे है उसका टाइम कैसा गुजर रहा है और जो स्पेसशिप में है उसका टाइम कैसा गुजर रहा है। टाइम डायलेशन को चेक करने के लिए बेस्ट ट्विंस का एग्जांपल माना जाता है। एक एक्सपेरिमेंट में ट्विंस को लिया गया है, 5 साल का एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक को अर्थ पे रखा गया था, दूसरे को स्पेस में भेजा गया था। जब आगे 5 साल बाद, यानी हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो स्पेस में गया है वो 5 साल वहाँ पे रह के आया है स्पेस में। उसके बाद क्या हुआ, जो स्पेस में गया था उसका सिर्फ 5 साल ही गुजरा, यानी वह 20 का था तो अभी 25 का हो गया है। लेकिन जो धरती पर था उसका काफ़ी साल गुजर गया, अब वह 60 साल का हो चुका है। देख लीजिए, इतना टाइम डायलेशन इफेक्ट ला देता है और यह रियल एक्सपेरिमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको टाइम डायलेशन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ इससे जानने को ज़रूर मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की वीडियो के लिए।